स्कूल, प्रकाशक और बुक सेलर, तीन नाम, एक खेल और शिकार बन रहे हैं आप और हम। नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार और आज हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों का वह सच जो हर साल लाखों अभिभावकों की जेब खाली कर देता है। लखनऊ से लेकर गाजीपुर और बलिया तक किताबों और कापियों के नाम पर चल रहा है एक संगठित खेल जिसे अभिभावक कह रहे हैं कमीशन खोरी का सिंडिकेट। क्या सच में 5,000 से 10,000 करोड़ का यह बाजार बच्चों की पढ़ाई के नाम पर चल रहा एक बड़ा कारोबार है? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। नए शैक्षिक सत्र के साथ ही किताबों के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इस बार निजी स्कूल किताबों के दाम में 30% तक बढ़ोतरी कर दिए हैं। मतलब हर किताब 20 से 150 रुपए तक महंगी, कॉपी रजिस्टर 3 से 12 रुपए तक महंगे, एक बच्चे पर 1200 से 3,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ। और असली सवाल यहीं से शुरू होता है। वही एनसीईआरटी की किताबें जो बाजार में 1,500 से 2,000 रुपए में मिलती हैं, मगर निजी स्कूलों में 6,000 से 10,000 तक क्यों पहुंच जाती हैं? यूपी बोर्ड की किताबें 400 रुपए के आसपास और वही क्लास की निजी किताबें 3,000 रुपए तक। मतलब साफ है, फर्क किताबों में नहीं, सिस्टम में है। तब इस मसले पर जमीनी हकीकत क्या कहती है? अभिभावकों पर एक तय दुकान से खरीदने का दबाव, किताबों पर नई कीमत चिपकाकर ओवर चार्जिंग, एक ही विषय की दो किताबें थोपने का ट्रेंड। आरोप है कि स्कूल 10 से 20% तक कमीशन लेते हैं। किताब, ड्रेस, स्टेशनरी, हर चीज पर 20-30% मार्जिन, यानी 50 रुपए की कॉपी स्कूल सिस्टम के जरिए 200 रुपए तक। अगर कुल आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और चौंकाने वाली है। यूपी में करीब 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 20 लाख बच्चे निजी स्कूलों में। प्रति बच्चा किताब, स्टेशनरी खर्च 3,000 से 5,000 रुपए सालाना। इस हिसाब से कुल बाजार 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए और इसमें से 1,000 से 3,000 करोड़ सिर्फ कमीशन। यानी यह सिर्फ शिक्षा नहीं, एक फिक्स सप्लाई हाई मार्जिन वाला कंट्रोल्ड मार्केट है। प्रकाशक सीधे स्कूलों से डील करते हैं। ज्यादा छात्रों वाले स्कूल, ज्यादा कमीशन, और इसी वजह से हर साल किताबें बदल दी जाती हैं ताकि पुरानी किताबें किसी और के काम न आए। यानी रीयूज खत्म और खर्च लगातार बढ़ता रहे। उधर शिक्षा विभाग खुद मान चुका है कि एनसीईआरटी के मुकाबले कई गुना महंगी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। निर्देश दिए जाते हैं, अभियान चलाने की बात भी होती है, मगर हकीकत कार्रवाई तब शुरू होती है जब आधी किताबें बिक चुकी होती हैं। यही वजह है कि हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। कागजों में साफ नियम है, किसी एक दुकान से खरीदने की मजबूरी नहीं, ओवरचार्जिंग पर रोक। मगर जमीनी सच्चाई, माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि अभिभावक मजबूर हो जाएं। निगरानी की कमी
और कई जगह मिली भगत के आरोप। सबसे बड़ा सवाल, जब विकल्प हैं तो इस्तेमाल क्यों नहीं? बच्चों पर असर का डर, स्कूल से टकराव का डर, समय की कमी। इसी वजह से लाखों अभिभावक जानते हुए भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। फिर भी कुछ रास्ते तो मौजूद हैं। लिखित में बाहर से किताब खरीदने की मांग करें, हर खरीद की रसीद लें, एमआरपी से मिलान करें, शिकायत करें। जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपभोक्ता फोरम। खैर, अगर शिक्षा के नाम पर यह कमीशनखोरी जारी रही तो नुकसान सिर्फ जेब का नहीं होगा, पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता दांव पर लग जाएगी। तब आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू कर देनी चाहिए? क्या एक ही किताब कम से कम 3 साल तक चलनी चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।